हाय। किसी स्टॉक के बैलेंस शीट पे बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट्स रहते हैं। तो ऐसे कौन से 3 फंडामेंटल पॉइंट्स की चेकलिस्ट है जो जरूर आपको टिक करके चेक कर लेनी चाहिए बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको ये पता चले कि स्टॉक बहुत फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। आज हम आपको स्टॉक स्क्रीनिंग करना सिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मात्र 3 पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा। एंड ये वीडियो जो है, ये जो 3 पॉइंट्स है वो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक का स्ट्रक्चर अलग रहता है। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा 3 साल का एवरेज डेब्ट टू इक्विटी। ये डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो 3 साल का आप एवरेज उठा लीजिए और वो 0.5 से कम होना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहे तो और अच्छा है। ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट रहेगा अगर जीरो रहे तो, अगर एक डेब्ट फ्री कंपनी रहे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। तो 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन वो डिक्लाइनिंग मैनर में नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि कोई स्टॉक जो है वो 40% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है पहले साल, फिर उसके बाद जो है वो 30% का दे रहा है, फिर उसके साल वो अगले साल वो 20 दे रहा है। इसके अपोजिट अगर कोई स्टॉक का ROE 20 है और फिर अगले साल वो 25 का देता है, फिर उसके अगले साल वो 23 का देता है, फिर उसके साल अगले साल वो 27 का देता है, तो ये एक बढ़िया ट्रेंड माना जाता है। तो जितना ज़्यादा ROE रहेगा उतना बेटर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में चेक करना रहेगा CFO बाय टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, जो कि 5 साल का एवरेज जो है 0.8 या उससे ज़्यादा हो। CFO हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, इन दोनों का जो रेशियो है वो 0.8 से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया स्टॉक माना जाएगा फंडामेंटली। एंड आपको कम से कम 5 साल का डाटा जरूर देखना चाहिए। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थी। इसके अलावा आप मैनेजमेंट पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बाकी कोई कंपनी कितना कैपेक्स पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर CFO बाय पैट अगर कम होता है तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं कंपनी ने कैपेक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप सेकेंडरी हो जाती है, बट ये प्राइमरी 3 पॉइंट्स है जो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बताती है। और हाँ, ये नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए लागू होता है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहता है। उनको कीप सब्सक्राइब ऑप्शन गेनर। आने वाले टाइम पे और डिटेल पे स्टॉक स्क्रीनिंग या फंडामेंटल चेक पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।